नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। हाँ दोस्तों, शिक्षक एवं शिक्षा जगत से सभी प्रकार के खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacharbhi.com पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है। इधर शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया, सभी को मिलेगी नौकरी। एसटीईटी परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों को मिलेगी नौकरी। एसटीईटी परीक्षा में सफल सभी छात्रों को नौकरी मिलेगी। इसमें अभ्यर्थी को घबराने की जरूरत नहीं है। नियुक्ति प्रक्रिया नियमानुसार होगी। यह बात शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान कही। AISF के प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री से कहा कि मार्च महीने में आपने परीक्षा फल जारी करते हुए समय उत्तीर्ण होने वाले सभी अभ्यर्थियों को पक्की नौकरी देने का भरोसा दिलाया था। प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री से सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बहाली प्रक्रिया में शामिल होने और इसका नोटिफिकेशन शीघ्र जारी करने की मांग की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग इस संबंध में निर्णय ले चुका है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को बहाली प्रक्रिया में शामिल कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ गड़बड़ियां हुई थी जिसे सुधार लिया जाएगा। शीघ्र ही उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल ने बहाली प्रक्रिया में रिक्तियों एवं रोस्टर का पालन करते हुए कट ऑफ जारी करने की मांग की, जिस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि नियोजन इकाई रोस्टर का पालन करते हुए मेरिट लिस्ट तैयार करेगी। इस संबंध में नियोजन शुरू होने से पहले सभी इकाइयों को निर्देश पहुंचाया गया। शिक्षा मंत्री से एसटीईटी की नियुक्ति में सरकार के वादे के अनुसार महिलाओं को 35% आरक्षण देने की मांग की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने इस मामले की तरह ध्यान आकृष्ट कराने जाने के लिए AISF के प्रतिनिधि मंडल को धन्यवाद दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसे भी बैठक में निर्णय लिया हर हाल में लागू कराया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी सरकार ने 33% सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित की है। प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री से कहा कि पिछले दिनों कोरोना की वजह से लगातार कैंपस बंद है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय में निर्णय लेने का अधिकार कुलाधिपति एवं कुलपति को है। शिक्षा मंत्री से वार्ता करने वाले प्रतिनिधि मंडल में AISF के राष्ट्रीय सचिव सुनील कुमार, राज्य अध्यक्ष अमीन हमजा, राज्य सह सचिव अंजमेय कुमार, धर्मेंद्र क्रांति और कृष्ण मुरारी मुख्य रूप से वहां शामिल थे। मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण को 3 महीने का सेवा विस्तार। मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण को 3 महीने के लिए सेवा विस्तार का अवधि बढ़ा दिया गया है। वे इसी महीने की 30 तारीख को सेवानिवृत्त होने वाले थे। अब वे 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होंगे। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सहमति के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। त्रिपुरारी शरण ने सेवा विस्तार को लेकर कई दिनों से सचिवालय के गलियारे में चर्चा चल रही थी। तत्कालीन मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की मृत्यु के बाद इसी वर्ष 1 मई को उन्हें मुख्य सचिव बनाया गया था। वरीयता क्रम में वे शीर्ष पर थे। समाज विज्ञान में MA की त्रिपुरारी शरण 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं। वे केंद्र में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। दूरदर्शन के महानिर्देशक भी रहे। मुख्य सचिव पद पर पदस्थापित होने के पूर्व वे राजस्व पार्षद में अध्यक्ष सह सदस्य के रूप में पदस्थापित थे। शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने स्थापना पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कहा, जिले के निगरानी विभाग के द्वारा वेब पोर्टल पर अपलोड शिक्षकों की सूची में त्रुटि को अविलंब सुधार करने के लिए जिला शिक्षा संघर्ष समन्वय समिति सह संयोजक नवनीत कुमार, प्रवक्ता सह बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला सचिव पंकज कुशवाहा, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष दिनेश पासवान, प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष
रविंद्र कुमार राजू रंजन ने ज्ञापन देकर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना वैशाली से मांग किया कि जिसकी प्रतिलिपि जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली को दिया। ज्ञापन में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत वर्ष 2006 से 2015 तक नियुक्त सभी शिक्षक जिनका प्रमाण पत्र किसी कारणवश निगरानी विभाग तक नहीं पहुंचा, वैसे शिक्षकों को अपना प्रमाण पत्र विभागीय पोर्टल पर जमा करने का आदेश निर्गत हुआ है। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर अंकित शिक्षकों के नाम, विद्यालय का नाम, योगदान तिथि, पिता पति का नाम में काफी त्रुटि है, जिसके कारण पोर्टल नहीं खुल रहा है। ज्ञापन के साथ महुआ प्रखंड का सूची संलग्न करते हुए कहा कि वेब पोर्टल पर शिक्षकों के पिता के नाम 789 से लेकर 222222 तक अंकित है, जो शिक्षकों के प्रति संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को बदलाता है। विगत कई महीनों से शिक्षक मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। उन्होंने विभाग से जिले में वेब पोर्टल पर अपलोड शिक्षकों की सूची में अविलंब सुधार करने की मांग की है। वैशाली जिला शिक्षा संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक सह परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ वरीय सचिव नवनीत कुमार एवं प्रवक्ता पंकज कुशवाहा ने कहा कि शिक्षा विभाग शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही है। सभी शिक्षकों ने अपना प्रमाण पत्र कई बार विभाग को जमा कर दिया है और जब आज फिर से वह जमा करने को तैयार है, वैसी परिस्थिति में विभागीय पोर्टल पर अपलोड शिक्षकों की सूची में त्रुटि का अंबार बताया जा रहा है। लापरवाही किस हद तक हो गई। उन्होंने कहा कि शिक्षक सरकार के हर कार्यों में हर परिस्थिति में अंजाम देते हैं, यहाँ तक कि तेज आंधी बरसात में भी कोरोना के रोकथाम के विभाग के हर आदेश को पूरा किया है और उनके साथ इस प्रकार का घिनौना खेल निश्चित रूप से शर्मसार कर देने वाला। उन्होंने स्थानीय पदाधिकारी से वेब पोर्टल पर अपलोड शिक्षकों की सूची में सुधार करवाने की मांग करते हुए कहा, समय समस्या का निदान नहीं हुआ तो सभी संगठन एकजुट होकर आंदोलन करेंगे, जिसको सारी जवाबदेही शिक्षा विभाग की होगी। 7वें चरण में 37,440 शिक्षकों की होगी बहाली। 2022 तक राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के खाली सभी पद भरे जाएंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्राविधान के तहत नीतीश सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। फिलहाल छठे चरण की चल रही 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति 15 अगस्त तक सुनिश्चित की जा रही है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी इसका घोषणा कर चुके हैं। अब शिक्षा विभाग माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नई नियुक्तियों को लेकर अलर्ट मोड में है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय भी यह स्पष्ट कर दिया है कि 7वें चरण में 37,440 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसमें 25,270 माध्यमिक शिक्षक होंगे और 12,170 उच्च माध्यमिक शिक्षक। शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर गत वर्ष उन पंचायतों में मध्य विद्यालयों में माध्यमिक विद्यालयों के रूप में अपग्रेड किया गया था जहां माध्यमिक विद्यालय नहीं थे। इसी तरह माध्यमिक विद्यालयों को +2 स्कूल अपग्रेड किया गया था। इस